लास्ट 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपका कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम है प्लस H2O के साथ रिएक्शन किया तो आपका बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका H2 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया ये, ठीक है, कि 2NOH बन गया, आपका बैलेंस रिएक्शन है। देखिए केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होता है, रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को फॉर्मेशन होने के लिए, हमारा केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो हमको सब्सटेंस चाहिए उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के लिए मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस फॉर्म किया उस सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा दो तरह चीज़ होता है यहाँ पे, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट जो आपका लेफ्ट साइड में रिएक्शन में होता है, प्रोडक्ट जो है राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस होने के लिए आपका, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो सबसे पहला आपका होता है केमिकल रिएक्शन होने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है, जो कि सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। वैसा रिएक्शन जो रिएक्शन होने की मतलब कंप्लीशन होने को दर्शाता है, जिसमें गैस का निकलना शो करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो आपका सबसे पहला है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जिंक प्लस HCl आपका बनता है जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ से आपका बैलेंस करने के लिए 2 से, लेकिन हम लोग को देखिए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जानने के लिए आपका उसमें बैलेंस होना जरूरी नहीं होता है रिएक्शन का, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे हम लोग का मतलब है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद उसका प्रेसिपिटेट अवक्षेप नीचे की तरफ बैठ जाता है, जम जाता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। और पहचानने का तरीका हो गया कि हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जैसी बना तो हम उसके बेसिस पे बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल देते हैं आपका सोडियम सल्फेट आपका बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट देता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है और NaCl आपका मिलता है, ठीक है। तो अवक्षेप वाला में आपका रिएक्शन का बाद का एरो नीचे की तरफ दिया रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं भी दिया है तो ये आपका प्रेसिपिटेट सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट जो दिया आपका, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन हो गया इसका प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेशन। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि रिएक्शन आपका हो गया। ये 2 हो गया, ठीक है। तीसरा जो है आपका, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर का शो करना। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कहाँ, टेम्परेचर का चेंज। जैसे आप देखे होंगे कि ग्लूकोज को हम लोग पानी में घोलते हैं तो आपका क्या होता है, ग्लास बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या करता है, हीट को आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। और जिसमें आपका हीट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो दोनों रिएक्शन हो सकता है आपका, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हम एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड
वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, और प्लस हीट डेवलप करता है। तो ये आपका क्या हुआ, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक का, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपका बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस करो या ना करो, हम लोग को यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स का टाइप कौन कौन सा होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। उसके लिए अगला है चेंज इन कलर, नेक्स्ट है चेंज इन कलर। आपका बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो कलर शो करता है, कलर होने के बाद डिफरेंट, पहले कुछ और कलर रहेगा, बाद में कुछ और कलर हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद। तो इस चीज़ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर। जैसे आपका एग्जाम्पल है Cl2, क्लोरीन जो है रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, तो आपका बन जाता है 2KCl प्लस आयोडीन। ये आयोडीन जो होता है ब्राउन कलर का आपका बाद में देता है कलर, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये आपका जैसे ही ब्राउन कलर हुआ तो हम लोग समझ जाते हैं ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और पांचवा जो है आपका फिजिकल स्टेट। बहुत सारा रिएक्शन जो होता है उसका हम लोग फिजिकल स्टेट से समझते हैं कि उसका रिएक्शन हो रहा है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कैंडल। जब कैंडल आपका देखते हैं सॉलिड पार्ट होता है, मोम जैसे पहले रहता है, मोम सॉलिड पार्ट रहता है, जैसे हम लोग बर्न करते हैं उसको तो मेल्ट कर जाता है, तो मेल्ट करके आपका बर्न करता है, तो उसका ऐसे ही बोल देते हैं एग्जाम्पल क्या है कि कैंडल को हम लोग जब बर्न करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फर्दर जलने के बाद उसका आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, या धीरे धीरे कुछ अवशेष बचता है तो फिर से सॉलिड बन जाता है, वो हम लोग बात की बात है, ठीक है। तो ये आपका था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन के बाद आपका इस केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें आता है आपका हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें अभी 10th क्लास में आपका जनरली आपको पढ़ना खाली सिर्फ क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, जैसा समझा रहे हैं आपको, ठीक है, कि हम लोग कोई एक रिएक्शन लिए, ठीक है, तो उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको देखते रहते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल एक दिए थे आपको, Cl2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड बना था आपका, इधर KCl प्लस आयोडीन बना था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बैलेंस करने में हीट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ये पहला स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, तो Cl आपका 2 गो है, ठीक है, पोटेशियम आपका 1 गो है, पोटेशियम आयोडीन आपका 1 है, ठीक है। राइट साइड में इसको चेक करते हैं, इधर पोटेशियम आपका 1 गो है, ठीक है, जो कि इधर भी है उधर भी है, ठीक है। क्लोरीन आपका इधर 1 गो है जो कि यहाँ पे 2 गो है, ठीक है। यहाँ आयोडीन इधर आपका 2 गो है, आयोडीन आपका 2 पे है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्लोरीन अनबैलेंस है, तो अगला स्टेप यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे Cl2 है, Ki है, अगला लगा देंगे 2KCl प्लस आयोडीन। फिर से ये रिपीट करेंगे जो अभी हम यहाँ पहला स्टेप में किए थे, सेकंड स्टेप में इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, फिर से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए Cl आपका 2 गो था, उधर भी आपका Cl आपका 2 गो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे K 1 गो था, K 1 गो था, यहाँ पे K कितना है, 2 है, ठीक, K आपका 2 गो है। आयोडीन इधर 1 गो है, आयोडीन आपका इधर 2 गो, आयोडीन भी आपका इधर, हाँ आयोडीन आपका 2 गो है आयोडीन, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में अब जाएंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे इसको कि जो आपका K इधर 2 गो था पोटेशियम, इधर पोटेशियम 1 ही गो है, तो आप लगा देंगे इसमें Cl2 2Ki आपका 2KCl प्लस आयोडीन, ये आपका आ जाएगा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। आपका Cl यहाँ पे 2 गो है, 2 है यहाँ पे, इधर में Cl आपका 2 गो है, यहाँ पे K 2 गो है, इधर भी K आपका 2 गो है, ठीक। यहाँ पे आयोडीन भी 2 हो गया, यहाँ पे अभी आयोडीन 2 गया। पूरे देखिए जितना भी एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व था LHS, अब RHS आपका जैसे ही आ गया तो आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। यही आपका हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, 10th में बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो आपका थर्ड स्टेप आते आते सोल्व हो गया।
बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होगा जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान से देना होगा, उसमें भी बैलेंस होगा, लेकिन आप बस स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका था केमिकल रिएक्शंस में आपका ये आपका था। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कितना तरह के है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम ही है, क्या है, नाम ही है कॉम्बिनेशन, मतलब टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म, टू और मोर हो भी सकता है, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कंबाइन मतलब दो या दो से अधिक आके मिलेगा तो बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर बना रहा है। इसमें क्या है, आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका दो प्रोडक्ट बनबे करे, आपका एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, या दो से अधिक भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन कैसा करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद आपका दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब होता क्या है, टूटना, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक या एक से अधिक भी टूट के आपका दो या दो से अधिक भी प्रोडक्ट बना सकता है। जनरली आपका एक ही रिएक्शन, एक ही जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो टूट के दो या तीन भी बन सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, मार्बल वगैरह सब का नाम यही है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका सबसे बेस्ट, मतलब एक मोलिक्यूल या कंपाउंड जो भी होगा टूट के दो या दो से अधिक में फॉर्म करेगा तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन में देखिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस या लाइसिस जो भी बोलिए आप, वो भी रिएक्शन आपका होता है, ठीक है। तो इसी को भी बोलते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे लिखा रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस। तो हमारा जो बनता है प्रोडक्ट बनता है आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करके इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में वैसा रिएक्शन जिसमें लाइट पड़ने पे टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलिए या डीकम्पोजिशन से सबसे अच्छा डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन मतलब लाइट पड़ने पे टूट जाता है। आप लोग देखे होंगे फोटोक्रोमिक, आपका फोटोक्रोमिक जो आपका जो ग्लास होता है, जो देखे होंगे धूप में पहनते हैं तो काला काला दिखता है, जैसे ही वो आपका अंधेरे में जाते हैं तो उनका आँख दिखने लगता है, ऐसे नॉर्मल आपका देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, AgBr का ग्लास रहता है, AgBr का, ठीक है। तो धूप पड़ते ही वो क्या होता है, Br जो होता है टूट जाने के बाद ब्लैक कलर शो करता है, जिसके कारण से आपका जो चश्मा दिखाई देता है फोटोक्रोमिक ग्लास जो दिखाई देता है आपका ब्लैक लाइट में दिखाई देता है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल में आप दूसरा भी एग्जांपल बता सकते हैं कि AgCl जो होता है,
ये डिकम्पोज करता है तो आपका देता है Ag प्लस Cl2, ठीक है, जिसका हम एग्जांपल दिए AgBr, वो भी क्या होगा, ये सिमिलर इक्वेशन रिएक्शन है 2Ag प्लस Br2, ये कलर देता है आपका, तो उसके चलते आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आपका ये हुआ। पांचवा जो है, पांचवा टाइप का जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह का होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम ही है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रांग वाला आएगा, कमजोर वाला को हटा के खुद से बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे क्लास में आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि कोई बरियार वाला जाता है, वो अपने से कमजोर वाला को, चाहे पढ़ने में तेज हो चाहे कुछ भी हो, उठा के बैठ जाता है। फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए बहुत सारा ललक होता है बच्चे लोग का, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे आपका बोल रहे हैं, तो आपका क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एक सीरीज होता है जिसमें हमारा दिया रहता है सीरीज में कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा मतलब पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो उसमें आप देखेंगे जिंक जो डिस्प्लेस करता है कॉपर सल्फेट, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ये डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेता है, एक दूसरे के किसके बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही, ठीक है। एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, जैसे आपका NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या करेगा, तो AgCl बनेगा, AgCl और सोडियम नाइट्रेट। क्या किया, देखिए Na जो है Ag का ले लिया और Ag जो है NaCl वाला का Cl ले लिया, ठीक है। कटायन और एनायन का इंटरचेंज, ठीक है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर से आपका आ गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, आपका पांचवा जो है, छठा सातवां प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नाम से ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोग रिएक्शन दिए, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में भी बताए थे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं, ठीक है। जो हम आप लोग लिए थे सोडियम सल्फेट था, जो कि बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया था, आपका बना था बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेशन, और आपका 2NaCl आपका बना था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में। तो ऐसे करके अभी और भी रिएक्शन हैं, कुछ पार्ट्स अभी और रहेंगे इसका केमिकल रिएक्शंस का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डालेंगे, ठीक है। आज अगर आपको पसंद आता है तो इसके आगे आप लोग बोलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को बहुत से आपको बताते रहें। हर चैप्टर को हम 12 तक का आपका फोकस कराएंगे, ताकि आप लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हम बहुत लोअर लेवल से आपको अपर लेवल पहुंचाएंगे। थैंक यू।